हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था एल्कीन्स का, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी। आज हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के बारे में। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एल्कीन्स आर द रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होते हैं? लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश करी थी कि जो एल्कीन है वो पहले हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर उसके पास क्या होते हैं? पी ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक एक मतलब दो कार्बन है, तो दोनों कार्बन के पास जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर वो साइड वेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, राइट। और वो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। और जब आसानी से टूट गया तो कार्बन के ऊपर आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसीलिए बोला गया है एल्कीन्स आर द रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शन। मतलब क्या है बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो लेट सपोज कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैंने इसको हल्का सा हीट किया तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बट कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर वैलेंसी खाली नहीं होगी तो 3 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड, एक वैलेंसी खाली है। फिर कोई एटम आ गया, मान लो हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन एक H इधर एक H इधर जुड़ गया और क्या बना दिया? एल्केन बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडिशन रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा और फिर कोई दूसरा आकर के जुड़ जाएगा तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन दिखाते कैसे हैं? जब पाई बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाता है? एड ऑन हो जाता है कार्बन पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, और वो एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि अभी हमने देखा। सम रिएजेंट ऑल्सो एड बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और भी रिएजेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या होते हैं? ऐड होते हैं। There are cases when under special condition alkene also undergo free radical substitution। कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं जहां पे एल्कीन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी देता है। जनरली बच्चों एल्कीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन देता है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल रिएक्शंस भी होते हैं जहां पे फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी होता है, और साथ में ऑक्सीडेशन भी करता है, ओजोनोलिसिस भी करता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे अब एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, सिंपली डाई हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो हमें एल्केन मिल जाता है। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ लिया था, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो एल्कीन है, एल्कीन या फिर एल्काइन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता था और उसे हीट करते थे निकिल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, इन तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट लेते थे और वो एल्कीन या एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर प्लैटिनम पैलेडियम लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है, और अगर निकिल लेंगे तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर दे करके हीट करना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन में क्या है कि हेलोजन जैसे कि ब्रोमीन या फिर क्लोरीन ऐड हो जाता है एल्कीन में, फॉर्म विजिनल डाई हैलाइड्स बनाता है। However, iodine does not show addition reaction under normal condition। देखिए, हेलोजन जो होते हैं वो ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ ऐड हो जाते हैं एल्कीन में। फ्लोरीन नहीं देते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव के होते हैं और वो एक्सप्लोसिव बना देते हैं रिएक्शन को, तो ब्रोमीन क्लोरीन देते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे आयोडीन एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है नॉर्मल कंडीशन में। क्यों?
क्योंकि आयोडीन, चलिए आगे बात करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब द रेडिश orange color of bromine solution in carbon tetrachloride is discharged when bromine adds up to an unsaturated site। देखिए हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिया और उसमें ब्रोमीन डाल दिया। ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर, ठीक है, और उसमें हमने क्या डाल दिए, एल्कीन, राइट। जैसे ही हमने एल्कीन को डाला, ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज कलर गायब हो गया। इसी तरह अगर मैं अल्काइन भी ले लूं बच्चों, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, उसमें ब्रोमीन डाल दिया, रेडिश ऑरेंज कलर था, एल्काइन डाल दिया तो भी रेडिश ऑरेंज कलर गायब हो गया। एंड यू नो वेरी वेल कि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही अनसेचुरेटेड होते हैं, राइट, अनसेचुरेटेड होते हैं। सो इसलिए इस टेस्ट को हम टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी बोलते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, वो एल्केन नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन या फिर एल्काइन देता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पे मुझे ये जानना है कि ये एल्केन है या कोई इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी एल्कीन या एल्काइन, तो उसके लिए मैं ये टेस्ट यूज कर सकती हूँ, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, इसलिए इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब एडिशन रिएक्शन तो है, क्यों, क्योंकि कार्बन बॉन्ड टूटा, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड टूटा और कोई आकर के जुड़ रहा है, तो एडिशन रिएक्शन। लेकिन अब जो हमारे पास एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो एल्कीन है न्यूक्लियोफाइल जैसा काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन involving cyclic haloनियम ion formation which you will study in higher class। देखिए बच्चों, यहाँ पे ना साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। अब इसमें बोल दिया गया है कि हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो ठीक है हायर क्लास में ही आप लोग पढ़िएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ होता क्या है। कि मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से, मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ साइक्लिक हेलोनियम आयन क्या है। मेरे पास है ना एल्कीन, ठीक है, मेरे पास है कोई हेलोजन, जैसे मान लो Br2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। होता क्या है यहाँ पे, एक बॉन्ड टूटा, मैं और बहुत ज्यादा मैकेनिज्म को डिटेल में नहीं स्टडी कर रही हूँ, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हेलोनियम आयन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक Br जो है इससे जुड़ जाता है और यहाँ पे बन जाता है प्लस चार्ज। अब यहाँ पे Br एक प्लस फॉर्म में है और एक माइनस फॉर्म, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस Br पे जुड़ा है, तो ये एक Br प्लस बन गया है, तो दूसरा किसके फॉर्म में बनेगा, Br माइनस बन जाएगा। अब एक Br माइनस इस पे अटैक करेगा और ये वापस से इधर चला गया और यहाँ पे बन गया CH2 Br एंड Br, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं बताया, डिस्कस किया है, बस मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि हेलोनियम आयन क्या है। अब ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमीनियम आयन बोलेंगे, Br प्लस को बच्चे हम बोलते हैं ब्रोमीनियम आयन। क्या बोलते हैं, ब्रोमीनियम आयन, ठीक है। और ये एल्केन के साथ जुड़ गया है तो ओवरऑल इसको बोलते हैं हम साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। बस यही शेयर करना था जो मैंने शेयर कर दिया है। ये अब यहाँ पे हुआ क्या है बच्चों कि ये मेरे पास है इथीन, ये है ब्रोमीन, एक बॉन्ड टूटा, दोनों के पास एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, दोनों वैलेंसी में एक Br आकर के जुड़ गया, इसको 1 बोल देंगे, ये हमारा क्या है 2 है ना, ये क्या है 2 है, तो इसका नाम क्या हो गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्रोपीन है, प्रोपीन का रिएक्शन हो गया क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे क्या बन गया 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, और इस पाई बॉन्ड में क्या जुड़ गया हमारे पास एक Cl और ये उधर दूसरा Cl, इस तरह से बन गया 1,2
डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, आयोडीन इस रिएक्शन को नहीं करती है। रीजन क्या है? देखिए, देखो मैं यहाँ बताती हूँ। मान लो कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस I2। अब I2 है यहाँ पे, CCl4 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा और यहाँ पे जुड़ गया I। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रीजन, कार्बन का 2p ऑर्बिटल, इस आयोडीन का 5p ऑर्बिटल, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कार्बन की साइज क्या है, बहुत छोटी है, स्मॉल है, और आयोडीन की साइज क्या है, बिग है। तो इसकी और इसकी प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। ठीक है, इनकी इनकी प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होती है, जिसके वजह से ये बॉन्ड वीक बनता है, और वीक बनता है जल्दी टूट जाता है, और फिर से ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये रिएक्शन यूज किया जा सकता है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्कीन में हम इसे यूज कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्कीन, क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन के पास कुछ इम्प्योरिटी है, वो I2 के साथ रिएक्शन करे, तो अब इम्प्योरिटी थोड़ी ना आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगी, वो तो प्रॉपर एल्कीन ही आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगी। तो हमें ये मिल गया। उसके बाद जब इसमें से I2 निकला, तो अब जो एल्कीन बनेगी वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा प्योर एल्कीन बनती। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कि HCl, HBr, HI ऐड करते हैं हम एल्कीन में और हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है। और यहाँ पे ऑर्डर दिया है रिएक्टिविटी HI, HBr, HC। तो हम देखते हैं ये ऑर्डर ही क्यों है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सबसे पहले आप ये जानो कि जो एल्कीन होती है वो दो तरीके की होती है। एल्कीन दो तरीके की होती है, एक होती है बच्चों सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरा हमारे पास होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, हाँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें जानना है कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है। तो आप एक काम करिए, जहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बीचों बीच क्या करो, एक लाइन पास करो, इधर भी एक लाइन पास करो। ठीक है, एक इधर भी लाइन पास करिए। अब लाइन के को पास करने के बाद आप अगल बगल देखो, अगर कंपोनेंट सेम है तो वो सिमेट्रिकल है, अगर कंपोनेंट सेम नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल। तो देखो, मैंने यहां से लाइन पास कराई, इधर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इधर भी डबल बॉन्ड CH2 है, राइट। इधर क्या है, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 सेम। इधर देखो डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3, यानी कि ये इन्वायरमेंट क्या है, टोटली डिफरेंट है। तो ये जो हमारे पास एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एडिशन कराएंगे एल्कीन पर, किसका, HX का, HX। अब पहले देखते हैं HX हो क्या सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। और इनका रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं, इनका रिएक्शन हम कराने वाले हैं एल्कीन के साथ। लेट सपोज मैंने एक सिंपल सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने ले लिया HX, वेयर X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। अब इसका रिएक्शन मैंने कराया, अब यहाँ पे होगा क्या, एक पाई बॉन्ड टूटेगा,
राइट, और एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक में H जुड़ जाएगा, एक में X जुड़ जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे इस एल्कीन का रिएक्शन इस HX के साथ कराना है, H और X के बीच में क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे जब तक HX का बॉन्ड टूटेगा नहीं, पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट HX, अगर मैं HX की बात करूं तो HX यहाँ तभी अटैक करेगा जब इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब HX का बॉन्ड जितना वीक होगा, HX का बॉन्ड जितना वीक होगा, बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब जो भी यहाँ पे HX होगा, अगर वो उन HX का बॉन्ड वीक है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट देगा, राइट। अब HCl, HBr और HI में किसका बॉन्ड वीक है, HI का वीक है, HBr और HCl कैसे पता, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा HI बॉन्ड क्या है, वीक है। क्यों, क्योंकि ये गुड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपैरिजन टू HCl एंड HBr। और एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H प्लस को देना, राइट। तो H प्लस को दे रहा है, H प्लस को आसानी से निकाल रहा है, दैट मीन्स HI बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, राइट। तो टूट जाएगा तो ये जल्दी से जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा, तो जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ इनका कम होगा उतना फास्ट रिएक्शन देगा, है कि नहीं। तो क्यों ये वीक है, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग बहुत ही पुअर हुई है, 1s5p ओवरलैपिंग है। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आयोडीन के 5p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ होगा, तब जाके HI बना होगा। तो 1s स्मॉल साइज, 5p बिग साइज, लार्ज साइज है, तो बॉन्ड इनका वीक होगा, इसीलिए HI का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। तो एक सिंपल मैं रिएक्शन करूं, लेट सपोज मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और इसका रिएक्शन मैंने HBr के साथ करा दिया, तो क्या होगा, पहले ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH CH CH3, फिर क्या होगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH CH3, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। ये तो था हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। अगर मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका रिएक्शन मैंने HBr के साथ कराया, तो क्या होगा। तो बच्चों देखो, पहले तो आसान था कि किधर भी आप H जोड़ दो, अगर इधर जोड़ोगे तो इधर भी आ रहेगा, कंपाउंड सेम होगा, इधर भी आप किधर भी HX जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, अगर मैंने H को यहाँ जोड़ा बच्चों, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 CH2Br बनेगा। अगर मैंने हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br। दिस इज 1 bromopropane and this is 2 bromopropane, right? This is 1 bromopropane and this is 2 bromopropane, right? The question is which one is major product? इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन है? तो इसका आंसर किसने दिया, इसका आंसर दिए हैं मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, राइट। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना ही करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।